कार्तिक मास की पूर्णमासी और गुरु पूरब की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल राठौर, कोमल की चटपटी रसोई। ये व्लॉग शुरू होता है नानक प्याव गुरुद्वारे से, जो कि दिल्ली में है। आज है गुरु पूरब, तो हम सब हमारी फैमिली हम आए हुए हैं वाहिगुरु जी के दर्शन करने नानक प्याव वाले गुरुद्वारे में, जो हमारे घर से काफ़ी पास है। आज है गुरु पूरब, जिसे अनंत चौदस भी बोलते हैं। तो आज के दिन यहाँ दिल्ली में चांदनी चौक से लेके नानक प्याव वाले गुरुद्वारे तक यहाँ नगर कीर्तन निकलता है, मतलब सवारी निकलती है गुरु ग्रंथ साहिब की। तो वही हम देखने आए थे। बहुत आनंद आ रहा था यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर गुरुद्वारे में ढोग लगाया, दर्शन किए। और यहाँ अंदर काफ़ी बड़ी झील है और इतना प्यारा लग रहा था, मतलब गुरुद्वारे में आकर इतनी अच्छी सी डेकोरेशन हो रखी थी और रश काफ़ी था। और यहाँ पर आके अलग ही मतलब दिल को मन को इतनी शांति और सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। हम काफ़ी देर तक हम यहाँ बैठे, मन एकदम शांत हो गया। और यहाँ गुरबानी चल रही थी जो बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर। और मैं तो अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे तो हर हफ्ते लेके आया करो, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ झील के पास काफ़ी देर बैठकर, मंदिर हो या गुरुद्वारा, सब जगह ही मतलब भगवान के द्वारे पे तो बहुत अच्छा लगता है, अलग ही सुकून और शांति मिलती है। तो यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था। फिर हम आ गए थे यहाँ नगर, मतलब इस तरह से इनके धर्म का प्रदर्शन हो रहा था। मतलब मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था इसे भी देखकर। इस तरह से ये अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी रश हो रहा था यहाँ पे भी। और मतलब हमारे घर के पास ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था। तो हमारे चांदनी चौक से लेकर नानक प्याव तक यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लंगर लगे होते हैं। और उस दिन मतलब रोड भी जाम होता है, सिर्फ पैदल वाले ही जाते हैं, पैदल पैदल। तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक अलग सा ही मतलब अलग सा ही फेस्टिवल सा लग रहा था इनके इसमें जाके। मेरा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इसको मतलब इसमें ज़रूर जाया करें, दर्शन करके आया करें। बहुत शांति और बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। हम रात को थोड़ा लेट हो गए थे वहाँ से आने में गुरुद्वारे से, क्योंकि हम लेट गए थे तो लेट ही आए थे। और फिर सुबह थोड़ा लेट खुली हमारी। तो यहाँ पर हमारी जो कार्तिक माह नहाने वाली हैं उनकी सब वो निकल रही थी, फेरी निकाल रहे थे ये लोग। तो आज इन्होंने पूरा म्यूज़िक के साथ निकाली थी, जो बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने अपनी वीडियो तो नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने इनकी कैप्चर कर ली थी। जब तो मैं गई थी 5 बज गए थे, लेकिन मुझे लेट हो गई थी मैं थोड़ी सी उस दिन। फिर तुरंत आती थोड़ी देर बाद ही प्रभात फेरी वाले भी आ गए थे, जो सरदार लोग निकालते हैं अपनी प्रभात फेरी इस तरह से। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये सब तो बहुत अच्छा लगा। पूरे महीने ही इस तरह से कार्तिक नहाने वाले ने भी फेरी निकाली और ये इनकी भी प्रभात फेरी निकलती थी सुबह सुबह। अच्छा लगता था दर्शन करके। फिर मैं फटाफट से नहाकर मैंने सबसे पहले बनाया था प्रसाद, क्योंकि आज हमें सत्यनारायण भगवान की कथा भी करनी थी। तो मैंने कसार बनाया, चरणामृत बनाया और जो अपनी पूजा की सामग्री थी वो रेडी करके फटाफट से हम छत पर गए। लेकिन आज हम फिर से लेट हो गए थे थोड़ा सा, क्योंकि पूजा में टाइम लगना था आज हमें, क्योंकि हमें कथा भी करनी थी सत्यनारायण भगवान की। राधे 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 राधे। आज हम पूर्णमासी की कथा कर रहे हैं। आज आखिरी दिवस है हमारा ये कार्तिक स्नान का। आप सभी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पर हमने तैयारी शुरू कर दी है, अब बस पूजा करेंगे। आज तो हम बहुत ही लेट हो गए। आज मम्मी भी हमारे साथ। आज हम करेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा भी करेंगे साथ में, इसलिए हमने अपने ठाकुर जी को ऊपर ले आए हैं। राधे राधे सभी को। राधे राधे। तो माता को भी ऐसा लग रहा है ठंड लगती है, सुपड़ी हो रही है ना। हाँ। मेरे हस्बैंड को आज काफ़ी नींद आ रही थी, क्योंकि रात को हम काफ़ी लेट हो गए थे नगर कीर्तन में से आने में। वहाँ से हम गए थे ना गुरुद्वारे, तो हमारी सुबह लेट आँख खुली, सब कुछ लेट ही हो रहा था आज, क्योंकि हमें आज सत्यनारायण भगवान की कथा भी करनी थी, बाकी कथाएं भी करनी थी जो कार्तिक की पूजा करते हैं वो भी करी। पहले हमने कार्तिक की पूजा करी, उसके बाद हमने सत्यनारायण भगवान की कथा करी। तो आज काफ़ी मतलब टाइम लगने वाला था हमें पूजा में। मेरे हस्बैंड पूजा पाठ में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। वैसे जेंट्स लोग कार्तिक नहीं नहाते हैं ज़्यादातर, मैंने देखा है। लेकिन मेरे हस्बैंड 3 साल से मेरे साथ नहा रहे हैं, जोड़े से नहाए हम कार्तिक।
तो वैसे भी ये डेली पूजा करते हैं, रोज़ चालीसा पढ़ते हैं, तो अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। मुझे इनकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है। फिर वो भाभी ने हमें कथाएं सुनाई। बहू मैं तेरे साथ चलूंगी। वह बोली आपको तो पूजा पाठ करना है। जेठानी कहने लगी मुझको ले चलो। वह बोली ना जी आपको तो खाना वगैरह बनाना है। दौरानी आई, बोली मैं भी चलूंगी। वह बोली तुमको तो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, तुम कैसे चलोगी। नंद आई, बोली भाभी मुझे भी ले चलो। उसने कहा नहीं दीदी आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। दौड़े दौड़े राजा आए तो मैं तो चलूं। वह बोली नहीं जी आपको तो कारोबार संभालना है, आप कैसे चलोगे। पड़ोसन भी आई, बोली बहन मैं चलूं। वह बोली हाँ बहन तू चल। तूने पूरे कार्तिक में ये कहानी सुनी है। सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई। राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए किलो। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा हुए। जब आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा हुए। जय हो तुलसी मैया की जय हो। तो आपको कैसा लगा 5 दिन नहाकर? बहुत अच्छा लगा, नींद पूरी हो गई। नींद पूरी हो गई। मुझे रानी का राजा बनना है। तो ये हम दोनों जोड़े से नहाए इस बार 5 दिन कार्तिक के। कहते हैं बहुत अच्छा होता है जोड़े से नहाना, नसीब वाले ही नहा पाते हैं। तो ये हमारा तीसरा साल है, हम 3 साल से नहा रहे हैं जोड़े से। अब हम कथा करेंगे सत्यनारायण भगवान की, क्योंकि आज पूर्णमासी है, गुरु पूर्णिमा है, साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी। ये वाला उठा लो जी। हाँ सबके हाथ में। तो अब हम कथा करेंगे सत्यनारायण भगवान की। यहीं पर हम अपने ठाकुर जी ले आए हैं छत पर ही। भगवान की जय हो। एक समय मार्शिन तीर्थ में संगादी 88,000 ऋषियों ने पूछा, श्री सूजी से पूछा, हे प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य पर भक्ति का किस प्रकार मिलेगा, तो उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय पुण्य की प्राप्ति होवे तथा मनवांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूजी बोले, हे वैष्णव पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है, अतः मैं उस शेष व्रत को आप लोगों से बताऊंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लिया है उन्हें वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ओम जय लक्ष्मी राम राम मनोरथ पायो शरदा तज दीनो स्वामी शरदा तज दीनो। तो फल भोगियो प्रभु जी, तो फल भोगियो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनो। सत्यनारायण भगवान की कथा करने के बाद हमने आरती करी और देखिए यहाँ पर सूर्यनारायण देवता भी निकल आए हैं। इतने प्यारे लग रहे थे। सुबह का व्यू, सूर्यनारायण देवता कितने सुंदर लग रहे हैं, आप भी दर्शन कीजिए। और फिर उसके बाद मम्मी ने जलाई थी 365 की बत्ती, जो कि पूर्णमासी वाले दिन सबको जलानी चाहिए। कहते हैं जो साल भर पूजा नहीं कर पाते जो व्यक्ति, जैसे कोई दिन मिस हो जाता है, तो पूर्णमासी वाले दिन जलाने से 365 की बत्ती पूरे साल भर की पूजा का पुण्य मिल जाता है। तो हर व्यक्ति को पूर्णमासी वाले दिन, कार्तिक की जो पूर्णिमा पड़ती है उस दिन 365 की बत्ती जलानी चाहिए। तुलसा माता के आगे या मंदिर में जाकर, ये रेडीमेड भी मिल जाती है या घर में भी बना लेते हैं लोग, तो जैसे भी आपको लगे आप जाके जलाएं और पूरी साल भर की पूजा का पुण्य कमाएं। उसके बाद भाभी ने प्यारा सा भजन सुनाया हमें। लहरी लहरी हरी आप संभाली, मन काहे पुकारे तेरा राम जी, काबू नयन नारायण श्रीमन नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री तो यहाँ पर कली सबके तिलक लगा रही है। ये हमारे घर में एक लौती लड़की है
मतलब हमारे मेरे देवरानी के सबके बेटा है एक एक, और भाभी के 2 बच्चे हैं, कली, और उनका भी एक बेटा है देव। तो यानी हमारे घर की इकलौती बेटी यही है, कली। कार्तिक के 5 दिन का स्नान संपूर्ण किया और हम सब ने एक साथ मिलकर पूजा करी। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। अब हम अगली साल भी ऐसे ही हम नहाएंगे और पूजा करेंगे। हमारी देवरानी और होगी साथ में। तो आज तो हमने पूर्णमासी की कथा कर ली है और कल है पड़वा। तो कल हम बनाएंगे चिड़ा चिड़ी, जो हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। वो मंदिर में जाके बनाएंगे। पूर्णमासी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी गुरुपुरम। और कार्तिक भगवान आप सबकी इच्छा पूरी करें। हाँ। सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद हमने लिया मम्मी से आशीर्वाद, अपने बड़ों के पैर छुए। हमें अपने बड़ों के पैर हमेशा छूते रहने चाहिए, कोई भी काम हो या पूजा पाठ हो, हमें ब्लेसिंग लेती रहनी चाहिए सबसे। कब किसकी ब्लेसिंग काम आ जाए कुछ नहीं पता, तो मैं तो सबसे आशीर्वाद लेती रहती हूँ। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, जिस दिन होती है पड़वा। पड़वा वाले दिन जो कार्तिक नहाती हैं ना औरतें, लेडीज़ें, उस दिन वो मंदिर में जाकर या अपने घर पर ही इस तरह से गेहूं के आटे से घर बनाती हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है, ये भी कार्तिक की पूजा का ही हिस्सा है। इस तरह से पहले हम मतलब जहाँ पे हमें अपना घर बनाना है उसे गंगा जल से शुद्ध करना होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी पूजा के सामान की थाली ले आई हूँ। वैसे तो पहले मैं अपने तुलसा जी के पास ही बनाती थी घर पर ही, लेकिन कहते हैं मंदिर में बनाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर पंडित जी ने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है मंदिर में, सभी ने यहाँ पर घर बना रखे हैं जो जो कार्तिक नहाई होंगी। तो आपको जिस प्रकार का भी घर चाहिए तो उसी प्रकार का घर बनाना चाहिए। कहते हैं कार्तिक महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और जिनके पास घर नहीं होता इस प्रकार से घर बनाने से उनका घर जल्द ही बन जाता है। तो मैंने इस तरह से थोड़ा बड़ा घर बनाया। हमने वैसे अभी नया घर बनाया है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है, तो मैंने इस बार खूब बड़ा सा घर बनाया है आंगन वाला, जिसमें बीच में तुलसी जी लगाई हैं, बिठाई हैं। और आज के दिन ना चिड़ा चिड़ी की पूजा होती है। आटा मतलब थोड़ा सा हम फीका आटा मार के ले आते हैं, उससे हम चिड़ा और चिड़ी बनाते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं अपने घर में बिठाकर इस तरह से। तो देखिए बीच में हमने यहाँ पर 2 चिड़ा चिड़ी बिठाए हैं, उन्हें चुन्नी उड़ाई है और खील बताशों से भोग लगाया है, और अपने घर को अच्छे से डेकोरेट किया है मैंने। ओम सतिये इस तरह से घर में हमने पार्किंग, आंगन, गौशाला मतलब सब कुछ बनाया। और बीचम बीच हमने इस तरह से तुलसी माता को भी रखा है, और फिर हमने चिड़ा चिड़ी का पूजन किया है। उनके आगे दीप जलाने होते हैं, मतलब इस तरह से घर बना के ना पूरे घर में जगमग करनी होती है अच्छे से। सच्चे दिल से की गई पूजा भगवान ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो कार्तिक महाराज आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, जो जो मेरी वीडियो देख रहा है। तो ये हमने मंदिर देखे, ये हमारे घर के पास वाला ही मंदिर है, काफ़ी अच्छा काफ़ी बड़ा मंदिर है। यहाँ पे शिवालय भी है, सारे भगवान जी हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने उस बहुत सुंदर सा बड़ा सा घर बनाया अपना, जिस तरह मुझे चाहिए, मतलब जिसको जैसा घर पसंद हो वो वैसा बनाए, और भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करें और अपनी भूल चूक की माफ़ी मांगे। ये ऐसे इस तरह से चिड़ा चिड़ी बनाए जाते हैं जो कार्तिक बनाती हैं महिलाएँ। तो वो पड़वा वाले दिन आके अपना सपनों का घर बनाती हैं इस तरह से, और उसमें चिड़ा चिड़ी बिठाते हैं हम, जिनकी हम पूजा करते हैं। फाइनली हमारा घर बन गया है, और यहाँ पर सब ने बहुत सारे घर बना रखे हैं इस तरह से। आज हमारा कार्तिक नहान संपूर्ण हुआ। कार्तिक नहाने वाली औरतें जब तक ये चिड़ा चिड़ी का घर नहीं बनाती तब तक कार्तिक पूरा नहीं होता। जय श्री राधे। फिर शाम के समय हम आ गए थे भैरव बाबा के मंदिर। आज शनिवार भी था, तो हर शनिवार को हम भैरव बाबा के दर्शन करने जाते हैं। तो आप भी कीजिए भैरव बाबा के दर्शन।
ये वीडियो डालने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसके लिए सॉरी। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं कार्तिक महाराज से, तुलसा मैया से और सभी भगवानों से प्रार्थना करती हूँ कि जो जो मेरी ये वीडियो देख रहा है आप सभी की सभी मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव।